अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुनने में आ रहा है कि कतर में दोबारा नए प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को जॉब ऑफ़र भी मिल चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से मुझे एक रिश्तेदार का मैसेज आया और उसने कहा कि मुझे कतर से एक ईमेल मौसूल हुई है, मुझे जॉब ऑफ़र मिल चुकी है और पोजीशन है लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का। और जो ऑफ़र मिल चुकी है उसमें सैलरी जो मेंशन है वो है 5,000 रियाल। जब मैंने ये सुना तो मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी तकरीबन 8-9 साल कतर में गुजारे हैं और पिछले 1 साल से सऊदी अरब में मौजूद हूँ। क्योंकि कतर में जॉब्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वहाँ पे जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने उस रिश्तेदार को बताया कि आप एक काम करें कि मुझे पूरा तफसील बताएं कि आपने अप्लाई कैसे की और आपको जॉब ऑफ़र कैसे मिला। तो उसने मुझे बताया कि मैंने अपना सीवी किसी को सेंड किया था और उसने फिर आगे फॉरवर्ड किया। मुझे एक ईमेल आ गई कतर में एक कंपनी की तरफ से और मुझे ऑफ़र लेटर मिला। उस कंपनी के पैड पे ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल पैड, जो नंबर मेंशन है, सब कुछ ओरिजिनल। और उन लोगों ने मुझे ये बताया कि आपको हम ये जॉब ऑफ़र देते हैं और विद इन 2 वीक्स हम आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं और जब आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाए फिर हम आपके लिए मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए टिकट अरेंज करेंगे और आपने सीधा जाना है कतर और आपकी जॉब शुरू हो जाएगी 5,000 रियाल पे। तो मैंने उसको बताया कि उन्होंने आपको कोई आपसे डिमांड की है पैसों की, तो उसने कहा कि हाँ, उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब हम आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू करेंगे, जब आपका ऑनलाइन आपका वीज़ा नंबर शो हो जाएगा तो आपने हमको 48,000 रुपये देने हैं मेडिकल के लिए। QVC अपॉइंटमेंट के लिए हमको आपने 48,000 रुपये देने हैं। तो मैंने उसको बताया कि यहाँ पे आप स्टॉप करें, जो प्रोसेस है वो स्टॉप करें, क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 4 साल से अपने लोगों के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ ताकि लोग धोखेबाज एजेंटों से बच जाए और लोगों का पैसा ज़ाया ना हो और लोगों का फ़ायदा हो। इसी मकसद के लिए मैं टिकटॉक और यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि ये भी पॉसिबल है कि आपका पासपोर्ट नंबर सबमिट किया जाए कतर इमिग्रेशन में और वहाँ पे आपका वीज़ा शो भी हो जाए और आपको बता दे कि आप गूगल पे जाके चेक करें आपका वीज़ा नंबर शो हो रहा है, अभी हमको आप 48,000 रुपये दें ताकि हम आपके लिए मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक करें। तो मैंने उसको बताया कि आप एक काम करें, अगर आपको एक कंपनी वीज़ा देती है, फ्री वीज़ा देती है, अगर आपको एक कंपनी जॉब देती है, आप पाकिस्तान में मौजूद है और आपको जॉब ऑफ़र आता है 5,000 रियाल सैलरी का और उसके बाद आपसे डिमांड करता है कि मेडिकल के लिए आप पेमेंट करें, तो इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई जाली एजेंट है। तो मैंने उसको बताया कि आप एक काम करें, आप उस कंपनी वालों को मैसेज करें, ईमेल करें कि मैं आपको मेडिकल के लिए पैसे तब दूंगा जब मेरा QVC अपॉइंटमेंट आ जाए, मेरा मेडिकल हो जाए और मैं कतर चला जाऊं, वहां पे पहले दिन मैं आपको पेमेंट कर लूंगा। जब उसने मैसेज किया तो उन लोगों ने कहा कि जाके किसी और बंदे के पास चले जाओ कि वो आपके लिए वीज़ा अरेंज करे, हम आपके लिए नहीं कर सकते। मेरे वीडियोस का मकसद क्या है? मेरे वीडियोस का मकसद है कि आप लोग नुकसान से बच जाए और आप लोगों का फ़ायदा हो। आपको जब भी किसी कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर मौसूल हो जाए तो आपने डायरेक्ट किसी को पैसे नहीं देने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी मुल्क का इमिग्रेशन जो सिस्टम है, जो कानून है, वो आप लोगों ने स्टडी करना है कि अगर मुझे किसी मुल्क से जॉब ऑफ़र आ जाए या कोई एजेंट मुझसे पैसे मांगे और मैं उसको पैसे दूं, तो वो पैसे ज़ाया होंगे या मेरे काम आएंगे। ये तब आप मालूम कर सकते हैं जब आपको किसी मुल्क का इमिग्रेशन सिस्टम पता होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कतर का जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो क्या है। सबसे पहले बात यह है कि आपने ओरिजिनल पासपोर्ट किसी को नहीं देना है। अगर आप ओरिजिनल पासपोर्ट किसी को देते हैं तो वो जब भी आपसे कुछ डिमांड करेंगे पैसों का तो आप मजबूरन उसको कर देते, क्योंकि ओरिजिनल पासपोर्ट उसके पास है। कतर का जो वीज़ा है वो पासपोर्ट की एक स्कैन कॉपी या फोटो कॉपी पे भी निकल सकता है। आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं कि मेरा वीज़ा शो हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा ऑनलाइन शो हो गया और आपका वीज़ा रेडी है कतर जाने के लिए, बल्कि आपका सिर्फ नंबर शो हो गया। उसके बाद आप लोगों ने मेडिकल करना है QVC में, कतर वीज़ा सेंटर में। एक इस्लामाबाद में है, एक कराची में है। अगर आपसे कोई ये कहे
کہ ہم آپ کے لیے میڈیکل بک کریں گے اور آپ نے پاکستان میں ہم کو 50,000 روپے دینے ہیں، 30,000 دینے ہیں، 40 دینے ہیں، تو آپ نے بالکل کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے، کیونکہ قطر ویزا سینٹر کا جو اپوائنٹمنٹ ہے میڈیکل کے لیے وہ صرف اور صرف کمپنی ہی بک کر سکتی ہے، جو کمپنی کا اسپانسر ہے وہی بک کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بک نہیں کر سکتا، تو اس کے پیسے قطر میں جمع ہوں گے، پاکستان میں نہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرے پیسوں کے لیے تو آپ نے کبھی بھی ان کو پیسے نہیں دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی آفر لیٹر آ جائے، ابھی جب میرے رشتہ دار نے مجھ سے وہ شیئر کیا آفر لیٹر وغیرہ، تو میں نے آن لائن چیک کیا کہ یہ کمپنی قطر میں واقعی موجود ہے کہ نہیں، تو قطر میں واقعی وہ کمپنی موجود تھی۔ اس کمپنی کا جو کنٹیکٹ نمبر تھا آن لائن ویب سائٹ پہ بھی وہی نمبر تھا جس نمبر سے اس کو کال آ گئی اور جس نمبر سے اس کو میسیجز آ گئے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 1-2 سالوں سے قطر میں بہت زیادہ کمپنیاں بند ہو چکی ہے، کیونکہ کام بہت کم ہے، اسی وجہ سے کافی کمپنیز جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، لیکن اس کے جو کنٹیکٹ نمبر ہے، اس کے جو ویب سائٹ ہے وہ تو موجود ہے آن لائن۔ تو اس کنٹیکٹ نمبر کو، اس موبائل نمبر کو، اس ای میلز کو جو کمپنی کے جو لوگ تھے وہ غلط استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو لوٹنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو آپ لوگ احتیاط کریں۔ آپ لوگوں کو آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قطر کا جاب مارکیٹ آج کل ڈاؤن ہے۔ میں خود قطر میں کافی ٹائم رہا ہوں، لیکن آج کل جابز نہیں ہے، اس لیے میں سعودی عرب میں ہوں، یہاں پہ جاب کر رہا ہوں۔ جب بھی حالات صحیح ٹھیک ہوں گے اور جب بھی قطر میں نئے پروجیکٹ شروع ہوں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ وقت ویڈیو شیئر کروں گا۔ اور اگر آپ لوگوں نے دھوکے باز لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور آپ کے پیسے آپ چاہتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ استعمال کریں تو میرے ویڈیوز کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیے، میرے ٹک ٹاک کو فالو کریں، میرے یوٹیوب چینل ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، تحسین اللہ آفیشیل، آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات ملیں گے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ قطر میں الحمدللہ بہت کافی پروجیکٹس ابھی شروع ہو رہے ہیں، تقریباً 2-3 مہینے بعد شروع ہو رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہفتے میں 1-2 ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو اور آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔